अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ मटन स्पेशल रेसिपीज में चलिए बनाते हैं तंदूरी मटन समोसा। ओए होए होए, इतनी लजीज, इतने करारे, क्रिस्पी और डिलिशियस बनते हैं। और वो जो कोयले का डुंगार का जो फ्लेवर आता है, भाई वाह, मजा आ जाएगा आपको बनाकर। और बहुत ही लजीज है, जरूर बनाइएगा। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज के समोसे बनाते हैं। चलिए, कुकर के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून जितना तेल डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए आधा किलो धोया हुआ मटन का कीमा, आधा छोटे चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच टिक्का मसाला यानी कि तंदूरी मसाला, और 1 छोटे चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधे नींबू का रस डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही फेंटी हुई डाल दीजिए, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए मटन को मसाले के साथ भून लीजिए। आपने तब तक भूनना है जब तक मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता और हल्का हल्का पानी छूटने नहीं लगता। जब आप देखें कि मटर का कलर चेंज हो चुका है तो 1/4 कप से आधे कप के दरमियान में पानी डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आप जो कीमा लेंगे ना तो वो हाथ का कूटा हुआ लीजिएगा, मशीन का नहीं। बहुत ही लजीज लगता है। वैसे मेरा भी हाथ का कूटा हुआ ही है, तो बड़े बड़े पीसेस रहते हैं तो मजा आता है खाने में समोसे। मुझे लाल मिर्ची का पाउडर कम लगा तो मैंने फिर से 1 छोटे चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, तो 2 छोटे चाय के चम्मच हो गए। वैसे ये ज्यादा स्पाइसी है भी नहीं। चलिए, चूल्हे को फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए स्लो आंच करके इसे 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक मटन गल नहीं जाता। फिर गल जाए तो चूल्हे को कर दीजिएगा बंद। कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए खोलकर चेक कर लीजिए। ये देख सकते हैं हल्का हल्का पानी है, डेफिनेटली रहेगा। तो इसका चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके इसे बार बार चलाते हुए कंप्लीटली ड्राई आउट कर लीजिए। एकदम भुरभुरा सा होने लग जाए और नीचे हल्का हल्का चिटकने लगे, चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब कंप्लीटली ठंडा होगा तो इस कदर भूरा भूरा सा एकदम हो जाएगा, खुले खुले से हो जाएंगे। अब इसमें हरी मिर्चियां डाल दीजिए, मैंने 2 छोटे बारीक काट कर डाली है। थोड़ी सी कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया, 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने छूंदा यानी बारीक काट कर डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। इसके ऊपर स्टील की वाटी रख दीजिए, गरम करे हुए कोयले रख दीजिए और उसके ऊपर तेल घी मक्खन डाले, ढक दे, उसके ऊपर कुछ वजन रख दे और इसे इसी तरीके से 5 से 10 मिनट रहने दीजिए। इस तरीके से जो कोयले का फ्लेवर आएगा बहुत ही मजेदार लगेगा हमारा समोसा। ये है समोसे की पट्टी। मैंने बाजार की ली, आप घर की भी बना सकते हैं। वैसे घर की मैंने मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की है। आप टाइप करेंगे ना समोसा पट्टीज बाय जुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी वो रेसिपी मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा तंदूरी कीमा। ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून आटे के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने गाढ़ा सा घोल बना लिया है। एक समोसे की पट्टी लीजिए, इस तरीके से इसे पलट दीजिए, फिर से एक पलटिएगा तो ऐसे कोन बन जाएगा। और इसके अंदर डाल दीजिए 1.5 से 2 टेबलस्पून जितना भरकर कीमा। अब कीमा आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब जब आप डाल दें तो इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद फिर से एक फोल्ड कर दीजिए। और जो कॉर्नर्स है उसे माइंड कीजिएगा कि उसमें पॉइंट्स रहें और कोई बड़ा स्पेस खुला हुआ ना रहे। चलिए, अब यहाँ पर लगा लीजिए आटे की लई, फिर से फोल्ड कीजिए, फिर से एक फोल्ड मारिए, तो ये बन गया, सील हो गया हमारा एक समोसा। तीनों एजेस पे देख लीजिए कि कोई ज्यादा स्पेस खुली ना रह जाए, क्योंकि वहां से तेल जाने का डर हो सकता है। चलिए, सारे बना लीजिए, मैंने सारे बना लिए हैं। आप इन्हें फ्रीज करके स्टोर करके तकरीबन 8 से 10 दिन तक रखकर खा सकते हैं। अगर आपको फ्रीज करके स्टोर करना है तो आप पहले तो एक प्लेट लीजिए, उसके अंदर साइड बाय साइड इन्हें रखिए, इस तरीके से एक के ऊपर एक ना रखें और टच भी नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को। उन्हें फ्रीजर में रख दीजिए, आधा पौना घंटा हो जाए, जरा कड़क हो जाए तो इन्हें एयरटाइट कंटेनर के अंदर डालें या फिर जिप लॉक बैग के अंदर डालें और फ्रीजर के अंदर फिर से रख दें। स्टोर करके रख के खाएं, आपने जब मन करे निकालें, थौ करें और खाएं। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे साइड पर रख दिया है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद तेल गरम पर रख दीजिए। बहुत खौलता हुआ तेल गरम मत कीजिएगा, थोड़ा सा गरम हो जाए मीडियम आंच कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे ये जो समोसे हैं ये डाल दीजिए और फ्यू एट अ टाइम डालें। थोड़ी देर इन्हें फ्राई होने दें, पलट दीजिए, उलट पलट करते हुए मीडियम आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन दोनों से हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। मैं इन्हें छन्नी के ऊपर रख रही हूँ तो जो तेल है वो सारा नितर जाएगा। इसी तरीके से आप बैचेस में फ्राई कर लीजिए।
यहाँ तक पहुँचे एक लाइक कर दीजिए और आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सारे समोसे बना लिए माशाल्लाह जैसे आप देख सकते हैं और बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं तंदूरी मटन के समोसे। आप चाहें तो इन्हें चटनी के साथ सर्व कीजिए हरी वाली या फिर टमाटर सॉस के साथ। वैसे एक बात बताऊँ, इनकी ज़रूरत ही नहीं लगती है माशाल्लाह और बढ़िया सुपर क्रिस्पी है। आज मेरे यहाँ बैकग्राउंड में शोर बहुत है, नहीं तो मैं आपको इसकी आवाज़ ज़रूर सुना देती। बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह, क्योंकि जब आप तोड़ते हैं ना तब भी क्रिस्पीनेस का आवाज़ आता है माशाल्लाह। इस रेसिपी में नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा और मिर्च यानी कि स्पाइस आप बढ़ा सकते हैं, हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर डाल दीजिए। अगर आप स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं तो कम डालिएगा। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को और अच्छी लगी हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बनाएँ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके फीडबैक जानना मुझे बेहद पसंद है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके फीडबैक्स इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने के लिए। इसी तरीके से अलग-अलग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।